पाड़ाधार मतलब क्या बोलते हैं बच्चों? लीफ बेस। क्या बोलेंगे? लीफ बेस। यहाँ लिखा भाई मक्का, गन्ना, केला, घास में पाड़ाधार पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बच्चों किसका हो जाएगा? सीथिंग का या आच्छादी का। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब क्वेश्चन पूछा गया तो केवल वो केला को लेकर के पूछा था। केवल लिखा उसने जो केला होता बच्चों उसमें जो लीफ बेस होता है वो किस आकार का होता बच्चों? आच्छादी के आकार का या सीथिंग के आकार का होता भाई। आच्छादी या सीथिंग के आकार का होता है भाई। चलो आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे इमली में पिन्नेट पत्ती होती है। इमली में पिन्नेट पत्ती होती है, पता है भाई? टैमरिंड में पिन्नेट होती है भाई। यहाँ पे दो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दो क्वेश्चन देख रहे भाई। देखो भाई ऐसे याद करोगे आप, ऐसे करके। देखो भाई मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में NRI। NRI मतलब क्या होगा बच्चों? N का मतलब बच्चों क्या होगा? नीम। N का मतलब नीम। R का मतलब क्या होगा बच्चों? रोज। रोज को क्या बोलेंगे बच्चों? गुलाब। क्या बोलेंगे? गुलाब। याद कर लें, गुलाब। और I का मतलब क्या होगा बच्चों? इम्पेरीपिनेट। इसे बोलेंगे इम्पेरीपिनेट। इम्पेरीपिनेट पाया जाता था बच्चों, इम्पेरीपिनेट। ठीक है। नीम और रोज बच्चों कैसा होगा? नीम और गुलाब में इम्पेरीपिनेट पाया जाता था। याद कर लो भाई, नीम और रोज में इम्पेरीपिनेट। नीम और रोज में इम्पेरीपिनेट पाया जाता है भाई। ठीक भाई। और यहाँ पे एक नाम याद करेंगे इमली, टैमरिंडस। अगर हम इमली के बारे में बात करें, इमली में तो इमली बच्चों कैसा होता है? पेरीपिनेट। कैसा हो बच्चों? पेरीपिनेट होता है। इमली में होगा बच्चों पेरीपिनेट। इसको ऐसे लिखेंगे पेरीपिनेट पाया जाता था इमली में। इमली में पेरीपिनेट और नीम और गुलाब में इम्पेरीपिनेट। ये दो नाम आप लिख लें, याद कर डालें भाई। चलो भाई आगे देखते हैं जरा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? पेरीपिनेट। क्या हो जाएगा भाई? पेरीपिनेट हो जाएगा, पेरीपिनेट। जबकि अभी इम्पेरीपिनेट हमने इसी बताया था। इम्पेरिनेट क्या बताया था बच्चों? नीम। और क्या बताया था बच्चों? रोज। नीम और रोज इसका हो जाएगा इम्पेरीपिनेट का। पेरीपिनेट बच्चों क्या हो जाएगा? टैमरिंडस, इमली हो जाएगा। टैमरिंडस या इमली हो जाएगा, याद करके जाइए भाई। तो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। लिखा बच्चों कौन सा द्विबीजपत्री पौधा समांतर शिरा विन्यास पाया था? मतलब यहाँ पूछा गया है कि जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसमें कौन सा, मतलब उसमें समांतर शिरा विन्यास पाया था। मतलब डाइकॉट में होना तो चाहिए रेटिकुलेट, लेकिन होता कैसा भाई? होता कैसा है? पैरेलल। तो बच्चों यहाँ पे याद कर लें क्या हो जाए भाई? कैलोफिल्लम। कैलोफिल्लम इसको ऐसे लिखेंगे कैलोफिल्लम। और दूसरा बच्चों नाम होता है इरेंजियम। ये दो नाम याद कर ले भाई, इरेंजियम। इरेंजियम एंड कैलोफिल्लम, दो नाम। इसके दो एग्जाम्पल है भाई, दो एग्जाम्पल, कैलोफिल्लम और इरेंजियम। इसको ऐसे लिखेंगे इरेंजियम, कैलोफिल्लम और इरेंजियम। कि भाई अपवाद हैं, ये दोनों अपवाद स्वरूप बोले जाते हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपकी किताब में दिया भाई ये अपवाद रूप में देखे जाते हैं।
चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों, एक सरल पत्ती किसमें पाई जाती है? सिंपल लीफ। पता है भाई, सरल पत्ती किसमें पाई जाती है? सिंपल लीफ। तो बच्चों किसमें पाई जाएगी? पीपल में। किसमें होगी भाई? पीपल में पाई जाती है सिंपल लीफ या सरल पत्ती। तो बच्चों किसमें पाई जाएगी? पीपल में पाई जाती है। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखा बच्चों, पर्ण विन्यास किसे बोलते हैं? देखा बच्चों, पर्ण विन्यास तो मैंने अभी बताया, ये कोई तना, मान लीजिए ये कोई तना है। तने पर बच्चों लीफ का जो अरेंजमेंट होता है, पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है, किसी भी तने पर जो लीफ का अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसे भैया क्या बोलेंगे? पर्ण विन्यास। और इसी पर्ण विन्यास को बच्चों क्या बोलते हैं? फिलोटैक्सी बोला जाता है। फिलोटैक्सी बोला जाता है। इसी पर्ण विन्यास को बच्चों क्या बोलेंगे? फिलोटैक्सी। तो याद करके जाएं, तने के ऊपर पत्तियों की जो व्यवस्था का जो ढंग होता है बच्चों, उसे भाई क्या बोलेंगे? पर्ण विन्यास या फिलोटैक्सी बोला जाता है। इसको नोट कर लें, ये पूरा का पूरा डिफिनेशन पहले नोट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नोट कर लें भाई इसको। हो गया भाई? चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों लिखा है यहाँ पर, पत्तियां कहाँ पाई जाती हैं? पत्तियां कहाँ पर उपस्थित होती हैं? बच्चों देख लें कहाँ पर होंगी। बच्चों अगर मैं यहाँ पे कोई एक तना बनाऊं, ऐसे कोई हम तना बनाएं और तना के बच्चों क्या कर दें? ऐसे करके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। ऐसे करके हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें। तो बच्चों क्या होता है? इसको बच्चों क्या बोलेंगे? नोड। क्या बोलेंगे बच्चों? नोड। इसको बोलेंगे क्या भाई? इसको हम बोलेंगे पर्व संधि। इसको बोलेंगे पर्व संधि बोलते हैं। और बच्चों इसको ही क्या बोलेंगे? इसको ही बोलेंगे भाई पर्व संधि। ले आओ, कब ले आओ, यहाँ रखी है, सब्जियाँ रखी है। पर्व संधि। बच्चों इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी भाई क्या बोलेंगे? पर्व बोलेंगे। इंटरनोड, मतलब इसे बोलेंगे इंटरनोड। इसे बोलेंगे पर्व पर। इसे पर्व पर बोलेंगे। देखिए भाई, ठीक है। तो बच्चों याद कर लें, जो पत्तियां निकलती बच्चों इसी नोड से निकलती हैं। जो पत्तियां होती बच्चों इसी नोड से निकलती हैं। ये बात समझ लें, हमेशा जो पत्तियां होती बच्चों इसी नोड से निकलती है। आप ध्यान से देख लें, इसी नोड से निकलती हैं, इसी पर्व संधि से निकलती हैं। तो दो नोड के बीच की दूरी, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दो नोड के या दो पर्व संधि के बीच की दूरी भाई क्या होता है? पर्व पर होता है। यहाँ पे लिखा भाई, हिंदी लिखा है इंटर नोड या बोलेंगे पर्व, मतलब दो नोड के बीच की दूरी। आंसर तो यहाँ पे पहला हो गया कि कहाँ से पत्तियां निकलनी भाई, तो आप देखेंगे नोड से ही निकल रहा है। और दो नोड के बीच की दूरी भाई क्या होता है? इंटर नोड। दूसरी बात आप समझना बच्चों, ये जो इंटर नोड होता है, इंटर नोड और इंटर नोड, नोड और इंटर नोड, ये बच्चों दोनों तने में पाए जाते हैं। मतलब अगर मैं पूछूं कि तने का बच्चों क्या लक्षण होता है? तने का, तो बच्चों जो तने का लक्षण होता है बच्चों, उस पे नोड प्लस इंटरनोड पाया जाता है। तने पर पर्व और पर्व संधियां दोनों पाई जाती बच्चों। और बच्चों जो जड़ होता है, जड़ इस पर बच्चों ना तो नोड होता है, ना तो इंटरनोड, मतलब ये दोनों नहीं पाए जाते। जड़ में नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते, तने पर नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये बात आप नोट कर लें, ऐसे इसको बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं भाई। ऐसे बना लीजिए भाई।
चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, जालिका रूपी सिरा विन्यास मुख्यतः किन पत्तियों में पाया जाता है? जालिका रूपी, यहाँ पे बच्चों एक बार फिर से देख ले भाई, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एक बीज पत्री होता है बच्चों, इसमें बच्चों कैसा होता है? समांतर, यहाँ बोलते हैं समानांतर, समानांतर सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है एक बीज पत्री में। द्वि बीज पत्री बच्चों कैसा होगा? जालिकामय। देखो भाई, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या है। देखा बच्चों अगला क्वेश्चन, पादपों में एकांतर, विपरीत और चक्रीय फाइलोटैक्सी प्रदर्शित करने का सही क्रम बताइए। इससे भाई देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे? 3, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बच्चों एकांतर जो होता है बच्चों किससे पाया जाएगा? चाइना रोज, मतलब क्या बोलेंगे? गुड़हल। अभी मैंने बताया चाइना रोज क्या होता था भाई? गुड़हल। उसके बाद कैलोट्रॉपिक बच्चों क्या बोलते थे? मदार, इसको बोलेंगे मदार, इसको बोलेंगे गुड़हल, गुड़हल। और इसको बच्चों क्या बोलेंगे? नेरियम, इसको नेरियम नाम जानते हैं। और बच्चों क्या? चक्री मतलब होल्ड, तो बच्चों नेरियम हो जाएगा, नेरियम। और इसका एग्जाम्पल एक होता है एस्टोनिया, होल जो होता है बच्चों होल, चक्रीय। इसका एग्जाम्पल एक और हो जाता है एस्टोनिया, ये भी नाम याद कर ले, क्या हो जाता है बच्चों? एस्टोनिया। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाइए भाई। फिलोटैक्सी, जो फिलोटैक्सी होता है बच्चों, हमने बताया था फिलोटैक्सी, ये आप याद करके जाइए, इसके बिना पेपर देने मत जाना भाई, ठीक है। तो चाइना रोज, कैलोट्रॉपिस और नेरियम में पाया जाता है। पहला आंसर भाई सही हो जाएगा, पहला आंसर। किसका रूपांतर बच्चों? पहली बात तो जाने बच्चों, जो नेपेंथीज होता है, नेपेंथीज, नेपेंथीज बच्चों ये कैसा है? कीट भक्षी पौधा होता है। कैसा होता है बच्चों? ये कीट भक्षी पौधा होता है, ठीक है। नेपेंथीज एक कीट भक्षी पौधा होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों इसमें क्या होता है? ये इसमें लैमिना होता है, जो पत्ती का भाग होता है लैमिना, फलक, वो ही बच्चों रूपांतरण हो जाता है बच्चों। जैसे बच्चों पिक्चर में, तो पिक्चर में बच्चों ये घटपड़ में रूपांतरण हो जाता है बच्चों। कौन? पत्ती का भाग होता है लैमिना, जो लैमिना होता है बच्चों, यही बच्चों रूपांतरित हो जाता है। यही लैमिना क्या हो जाता है बच्चों? रूपांतरित हो जाता है लैमिना। लैमिना यहाँ पे हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं। और अच्छा यहाँ पे अगर एक चीज और देखिए, थोड़ा सा देखिए जरा, कुछ कीट भक्षी पौधे के नाम और जान लें। कुछ कीट भक्षी पौधे के नाम और यहाँ पे जान लीजिए भाई। जैसे एक नाम होता है बच्चों यूट्रिकुलेरिया, आपने सुना होगा यूट्रिकुलेरिया। इसको बच्चों किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ब्लैडर वॉर्ट, ब्लैडर वॉर्ट के नाम से जानते भाई। ये बात याद करें भाई, इसे बोलेंगे ब्लैडर वॉर्ट, ब्लैडर वॉर्ट बोलते हैं, ब्लैडर वॉर्ट। उसके बाद
एक नाम होता है बच्चों डायोनिया, डायोनिया इसका नाम होता है बच्चों डायोनिया। इसको बच्चों बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये नाम बुलाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो यूट्रिकुलरिया बच्चों बोलते हैं ब्लैडर वॉर्ड, डायोनिया को बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। दो नाम याद कर लें, कभी पूछ दिया जाता है। होते तो बहुत सारे हैं, होते तो बहुत सारे, बट आप 2-3 नाम याद कर लीजिए। चलो भैया आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो नेपेंथिस पिक्चर किसका पार्ट भाई, लैमिना का हो जाता है, लैमिना या फलक का आंसर हो जाता है यहाँ पे, तीसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। चलो भैया आगे देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, समानांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है, मतलब क्या बोलेंगे भाई इसे, इसे बोलेंगे पैरेलल। जो पैरेलल वेनेशन होता है, जो पैरेलल वेनेशन होता है बच्चों, वो किसमें पाया जाता था, तो बच्चों किसमें पाया जाएगा, एक बीज पत्री पाया जाता है, मोनोकॉट में पाया जाता है। ये किसमें पाया था बच्चों, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता था, मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है, एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है। ये बात जरूर याद करके जाएं कि समानांतर शिराविन्यास किसमें पाया जाता है भाई, तो एक बीज पत्री पौधों में पाया जाता है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं। देखा बच्चों, पड़ाव वृत्त या फिल्लोड, यहाँ बच्चों अभी मैंने लिखा था, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे फिल्लोड, फिल्लोड यहाँ लिखा भाई, फिल्लोड ये लिखा भाई फिल्लोड। इसी को बच्चों क्या बोलेंगे, पड़ाव वृत्त बोलते हैं, पड़ाव वृत्त बोला जाता है। बच्चों किसका रूपांतरण होता था, ये होता था पेटियोल का, पर्णवृत्त का। किसका रूपांतरण होता है बच्चों, ये पर्णवृत्त का रूपांतरण होता है। और बच्चों किससे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन बबूल, बबूल में पाया जाता है बच्चों, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया या बबूल में पाया जाता है। तो तीसरा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। तो सारे के सारे पॉइंट याद करके जाएं, या सीधे सीधे बोल दिया जाएगा ये किसका मॉडिफिकेशन भाई, पत्तियों का मॉडिफिकेशन है, मतलब यही पेटियोल मॉडिफाइड हो जाता है फिल्लोड में। चलो भाई देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए बच्चों, कैलोट्रॉपिस में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया जाता है, हमने बताया था भी ऐसे करके COG, ऐसे याद कर लें COG। इसको मतलब तो क्या बोलते हैं, कैलोट्रॉपिस मतलब इसको बोलेंगे मदार, मदार को बच्चों क्या बोलते हैं, कैलोट्रॉपिस, याद कर ले भाई, मदार को बोलेंगे कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस। C का मतलब हो गया, C का मतलब कैलोट्रॉपिस या बोलेंगे मदार। O का मतलब क्या होता है बच्चों, अपोजिट, क्या बोलेंगे अपोजिट, मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा, उल्टा। और G का मतलब क्या होता है बच्चों, गुआवा, मतलब क्या होता है, अमरूद, अमरूद। इसको बच्चों क्या बोलेंगे, गुआवा, GUAVA, गुआवा। ये देखिए भाई, तो पूछा गया कैलोट्रॉपिस में किस प्रकार का पर्ण विन्यास पाया था बच्चों, तो अभिमुखी तथा होता है क्रॉसित। अभिमुखी और क्रॉसित मतलब क्या होता है, अपोजिट। कैसे मतलब, जैसे आप देखो जरा, वैसे मान लीजिए कोई स्टेम है, ये स्टेम, एक पत्ती बच्चों यहाँ पे बना दें, एक पत्ती बच्चों यहाँ पे बना दें, तो आप देखो बिल्कुल जस्ट इसके उल्टा है, एक पत्ती ऐसे बना दीजिए, एक पत्ती ऐसे बना दीजिए, बिल्कुल उल्टा है। देखो भाई एक दूसरे का उल्टा है, एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा अपोजिट है यहाँ पे। तो बिल्कुल जो मदार होता है, मदार में ऐसे ही कुछ पाया जाता है, मदार में कुछ ऐसे ही पाया जाता है, मदार में कुछ ऐसे ही पाया जाता है। आप देख सकते हैं भाई, अपोजिट टाइप की पत्तियां पाई जाती हैं, उल्टी टाइप की। तो बच्चे दो नाम याद करें भाई, मदार, मदार में और अमरूद में उल्ट, अपोजिट मतलब क्या होता है बच्चों, क्रॉसित या अभिमुखी, उल्टा पाया जाता है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई।
बच्चों यहाँ पे डी वाला आंसर सही हो जाएगा, डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे देखते हैं हाँ ठीक एक नाम होता है बच्चों ठीक है, होल्ड। ठीक है। और यहाँ पे देखना बच्चों क्या नाम होता है बच्चों, होल्ड। पढ़ाई कर रहा हूँ। देखना पढ़ाई दिन भर चलता रहता है। होल्ड, होल्ड मतलब क्या होता है बच्चों, गुच्छे के रूप में, बिल्कुल गुच्छा के रूप में। दो जगह क्या होगा बच्चों, गुच्छा के रूप में। बच्चों एक पत्ती ऐसे हो जाए, 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 एक पत्ती ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए। तो आप देखो बच्चों सारी की सारी जो पत्तियां बिल्कुल एक ही जगह से इसकी ओरिजिन है, एक ही जगह से इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो बच्चों इसका एग्जांपल याद कीजिए भाई, होल का एग्जांपल क्या होता है बच्चों, इसका एग्जांपल होता है एस्टोनिया। जरूर याद करके जाए बच्चों, क्या होगा, एस्टोनिया इसका एग्जांपल होता है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया है भाई, एनसीईआरटी में ये दिया है, तो याद करके जाए भाई। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, एस्टोनिया हो जाएगा। जरूर याद करके जाए भाई कि होल एक ही जगह पर कोई एक चीज हो और एक ही जगह बिल्कुल एक जैसी पत्तियां लगी हो, जिसे भाई क्या बोल देंगे, होल्स के नाम से जानते हैं। इसमें चाय छान लो। तो होल पर्ण विन्यास, होल फिलोटैक्सी बच्चों एस्टोनिया में पाई जाती है, एस्टोनिया में पाई जाती है। यही करती रहूंगा। एक से पानी पी ले, मैं धो दूंगा। चलो भाई एक और बता देते हैं आपको, एक और लास्ट, अल्टरनेट। क्या बोलेंगे भाई, अल्टरनेट, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, अल्टरनेट फिलोटैक्सी, ये भी देख ले भाई। अल्टरनेट फिलोटैक्सी इसको बोलते हैं एकांतर, एकांतर। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्टेम बनाया, एक पत्ती यहाँ पर बना दिया, एक पत्ती यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, फिर एक पत्ती यहाँ पर बना दिया, इसके बाद एक पत्ती यहाँ पर बना दिया, फिर एक पत्ती यहाँ पर बना दिया और एक यहाँ पर बना दिया। तो आप देखो भाई बिल्कुल अल्टरनेट है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ ये यहाँ। बच्चों कैसा ये अल्टरनेट मैनर में है। तो अल्टरनेट की एग्जांपल याद करते हो भाई, कैसे ऐसे याद करोगे, आल आल CMS, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी एनसीईआरटी भाई, ठीक है एनसीईआरटी। आर मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अल्टरनेट, आर मतलब होगा अल्टरनेट, सी का मतलब होगा बच्चों चाइना रोल, जिसको लोग बच्चों क्या बोलते हैं, गुड़हल। चाइना रोल क्या बोलेंगे भाई, गुड़हल। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, सरसों, सरसों को भैया क्या बोलेंगे, मस्टर्ड। और सनफ्लावर बच्चों क्या बोलेंगे, सूरजमुखी, सूरजमुखी। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ये बात समझ ले। एनसीईआरटी आपकी बुक में अलग दिया है, उसको देख लीजिएगा। ये एनसीईआरटी से रट के जाइए। आर मतलब क्या हो गया बच्चों, अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, एकांतर। सी का मतलब क्या हो गया, चाइना रोल मतलब होता है गुड़हल। मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। यस का मतलब सनफ्लावर या सूरजमुखी। ये हो गया अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट पर्ण विन्यास है, एकांतर पर्ण विन्यास। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। और अपोजिट का मैंने अभी आपको बता ही दिया था, होल का हमने बता ही दिया। ये पूरा का पूरा बच्चों आज हमने लीव आपको बता दिया है। आप कोशिश करिए कि पूरे का पूरा चैप्टर आप पढ़िए, उसको लीव को तैयार करिए अपने तरीके से। जो भी चीज़ें हैं आप उसको अपने तरीके से रटिए, याद करिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें किताब को पढ़ने के लिए, और उसको ज़बरदस्त पढ़िए। बाकी जितना क्वेश्चन हमने कराया आपको करा दिया पूरा का पूरा। कल हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। कल इसका जो अगला का जो टॉपिक होगा भाई, इन्फ्लोरेसेंस होगा, पुष्पक्रम होगा, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम होगा। तो आज भी बच्चों इतना ही, धन्यवाद।